हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने फिर से लेके आया हूँ पिक अ कार्ड, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपके लवर या आपके पार्टनर आपके लिए कितना सीरियस है, यानी आपके इस रिलेशनशिप में वो कितना ज़्यादा सीरियस है। तो आपके सामने है तीन पाइल में से कोई एक पाइल आपको चूज़ करना है। पहला पाइल है ब्लैक स्टोन, दूसरा है ब्लू स्टोन, तीसरा है ग्रीन स्टोन। अब तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के लिए 5 सेकंड का बिल्कुल साइलेंस रखिए और फिर इसको चूज कीजिए। अगर आपको कोई पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है या आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा पाइल ले सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। तो ये रहा पाइल नंबर 1, ब्लैक स्टोन। इसको मैं साइड करता हूँ। पहला है ओरेकल ऑफ डेल्फी, द लुकआउट, कॉट इन द रुइंस। देखिए यहाँ पर 3 कार्ड बहुत प्रिसाइज में रखना चाहता हूँ। जितने शॉर्ट में हो सके मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचे और सही चीज़ निकल के आए। तो पहला जो आ रहा है ये कॉट इन द रुइन। इसमें ये दिख रहा है कि एक बड़ा सा मतलब पुराने किले का एक टुकड़ा है, जहाँ पर एक गेट के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो कंडीशन उनकी ऐसी है, वो सीरियस हैं बट वो बाहर के आडंबरों से बंधे हुए हैं। बाहर के आडंबर का अर्थ ये हो सकता है कि उनके फैमिली वाले नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह के लव अफेयर में पड़े या आपके साथ उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक बंधन में बन चुकी हैं, उस बंधन से वो निकल नहीं पा रही हैं। और द लुकआउट ये दिखा रहा है कि उनकी कोशिश है कि वो इस बंधन से निकल सके। वो बहुत सारे तरह के उपायों को सोच रही है या रहा है कि वो घर के इस सिचुएशन में, अपने घर में जो भी इनका इशू बना हुआ है, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, कि इस सिचुएशन से वो निकलना चाहती हैं या चाहता है। और वो थोड़े से सीरियस हैं, लेकिन उनकी कंडीशन, उनकी जो घर की कंडीशन है या अपने आसपास का माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बंधन किसी भी तरह से हट जाए और वो आपसे जाकर मिले। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो चाहती हैं कि वो आपके साथ रहे, आपसे मिले, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन एट प्रेजेंट उनका सिचुएशन जस्ट ऑपोजिट है। वो कहीं पर फंसी हुई हैं। अगर वो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करती हैं, स्पेशली उन सब चीज़ों में जहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो फंसी हुई है, तो वहाँ से वो सिचुएशन को हैंडल करके निकल सकती हैं। अगर उनका सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जगह इतना एक बंधन की तरह बन चुका है और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, तो उनको थोड़ा सा दिमाग शांत करना पड़ेगा और वो कुछ न कुछ नया उपाय ज़रूर निकाल के लाएंगी या लाएगा, जो एक दूसरे को मिलने के लिए, यानी आपके लिए, वो उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आ सके। उसके आसपास का सिचुएशन थोड़ा सा ऑपोजिट बना हुआ है, विपरीत बना हुआ है। हालांकि वो सीरियस है, उनके आसपास का कंडीशन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही वो कंडीशन ओके हो जाता है, चीज़ें जो है थोड़ी सी बैलेंस हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करेगी और वो चाहेगी कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि द ओरेकल ऑफ डेल्फी ये बताता है कि उनकी साइकिक एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। जी हाँ, वो इंटरनली आप ही के बारे में सोचती रहती है, लेकिन बाहर के सिचुएशंस में फंसे रहने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा परेशान रहती है। ये सिचुएशन जैसे ही हट जाता है तो वो आपके साथ कनेक्शन बनाएगी ज़रूर या बनाएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये कार्ड ऐसा है कि अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक हो जाए आने के वाले टाइम पे, तो डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहेगी और जो भी बातें हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सीरियस है। अब चले जाते हैं दूसरे पाइल में, देख लेते हैं क्या निकल के आता है।
ये सामने आपके ब्लू वाला पाइल है, दूसरा वाला पाइल, इसमें देख लेते हैं किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। कम्युनिटी, संघ, इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री, द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। देखिए भाई, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो आपको एक समझ लीजिए कि इंस्पिरेशन के रूप में मानती है। द किंग ऑफ स्क्रॉल ये बता रहा है कि आप जो है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो आपको एज ए इंस्पिरेशन मानती है या मानता है। वो चाहती है या चाहता है कि वो आप ही को फॉलो करे और वो अंदर ही अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि ये कार्ड जो दिखाता है कि कोई नए भवन का निर्माण या कोई नए रिलेशनशिप को डेवलप करने को दिखाता है। क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब होता है कि वो चाहता है या चाहती है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप और भी गहरा हो और भी अच्छा डेवलप हो, और वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर सोचता रहता है या सोचती रहती है। क्योंकि एज अ इंस्पिरेशन उनके लाइफ में आपने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है, पॉजिटिव एनर्जी दी है, जिस वजह से उसको आज लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला हुआ है या वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। क्योंकि ये करियर दिखा रहा है कि वो मेहनती भी है और साथ में आपके इंस्पिरेशन की वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। और संघ कम्युनिटी मतलब उनकी जो आसपास के जहाँ पे रहते हैं वो आसपास के लोग बहुत अच्छे इनको मिले हैं। साथ ही साथ आपका संघ, ये संघ मतलब आपका साथ, उनको बहुत ही अच्छा भाता है। तो डेफिनेटली सिचुएशन ऐसा है कि आपके पार्टनर या आपके लवर जो है आपके बारे में डाई हार्ड सीरियस है। मतलब वो आपके बिना और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं जो ये बता रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपने साथ दिया है। हर एक विपरीत परिस्थिति में आपने उनका साथ बिल्कुल अनकंडीशनली दिया है, बिना ये सोचे कि उधर से मुझे कुछ आउटकम मिलेगा कि नहीं। सिर्फ आपने इसलिए उनको हेल्प किया है क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं और इक्वली वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपके इस नेचर की वजह से, इस कंपैशनेट नेचर की वजह से। और ये बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया है। तीनों के तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आप दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है और एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा आप दोनों का जाने वाला है। तो डेफिनेटली वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब डाई हार्टली आपके लिए सीरियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको भी बिल्कुल पॉजिटिव मूड बनाकर या पॉजिटिव होकर उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपके साथ या आपके सिचुएशन के साथ ये कार्ड रेजोनेट नहीं करता है तो कोई दूसरा कार्ड आप ले सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख लेते हैं कि तीसरे पाइल में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ओहो, 8 of Swords, 7 of Swords, 8 of Swords में द लाइटनिंग बोल्ट, द बैलेंस एंड द क्वीन ऑफ रोज। ये पहला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा क्या अच्छा खासा नेगेटिव है। आपके पार्टनर या जो भी है आपके लवर, वो आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है क्योंकि ये द लाइटनिंग बोल्ट ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ईगो क्लैश हुआ है या कोई बात उनको ऐसी लगी है, चुभी है, जो दिल के अंदर तक गई है और वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती है या चाहता है। वो बिल्कुल इस रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहता है और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करके बिताना चाहता है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आपकी वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है, जिस वजह से वो ये रिलेशनशिप
तोड़ देना चाहता है या चाहती है, और धीरे धीरे वो अपने आप को बैलेंस करके पूरी तरह से कुछ नया करना चाहती है, किसी नए रिलेशनशिप के साथ जुड़ना चाहती है। इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि कोई बेटर इंसान उसको मिल गया है या गई है, जिससे वो एक्सपेक्ट करता है या करती है कि वो शायद उसके लिए ज़्यादा बेटर है और आप जो है उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर वो नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है या चाहता है, जिससे उसके लाइफ में और भी बेटर बैलेंसिंग सिचुएशन बने। अभी सिचुएशन थोड़ा सा वर्स बना हुआ है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है और वो नहीं चाहती कि दोबारा आपके साथ मिले या रहे या कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल भी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है या चाहता है। उनके मन के अंदर, दिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मन का विकार ऐसा बना है कि वो इस रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है और पूरी तरह से नए रिश्ते में जुड़ना चाहती है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई नया व्यक्ति एंट्री लेने के कारण उसे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए नहीं हैं, आप उनके लिए वर्थ नहीं हैं, इसलिए भी वो इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है या चाहती है। द क्वीन ऑफ रोज़ किसी नए रिलेशनशिप से कनेक्शन को दिखाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के एंट्री होने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है और ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, ये रिलेशनशिप है, इसको कट हो जाना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। तो आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है या चाहता है, इस वजह से वो पूरी तरह से ब्रेकअप चाहता है या चाहती है। तो डेफिनेटली ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अब जो कार्ड आया है उसको तो इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा। अगर आपके साथ ये कार्ड्स रेजोनेट नहीं करते हैं तो कोई दूसरा कार्ड आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने बारे में पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।